ओम श्री हरि। अष्टावक्र गीता, तीसरा प्रकरण। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को तत्व एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने आसक्ति क्यों है। अरसे की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसे ही प्रीति होती है जैसे सिप्पी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ होता है। जहां यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं। ऐसा जानकर क्यों तू दिन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्युक्त हुआ पुरुष काम के वश होकर कीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यही आश्चर्य है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है। यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से वृत्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह मां से पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे शोक को प्राप्त हो सकता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। जिस महात्मा का मन निराशय में ही स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्याग योग्य। जिसने अंतकरण के कसाय को त्याग दिया है, जो दंत रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख है।